अच्छा वक्त और बुरा वक्त ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक गरीब की ज़िंदगी में आएगा या अमीर की ज़िंदगी में आएगा, किसी कलाकार की ज़िंदगी में आएगा या किसी मिनिस्टर की ज़िंदगी में आएगा। अगर कोई इंसान है तो उसके साथ ये होना ही है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा समय का मतलब सिर्फ पैसे की तंगी, और भी कई वजह हो सकती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक बुरे दौर में गुजरते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को इसका सामना करना पड़ा, और इस परेशानी से जब वो जूझ रहे थे तो डिम्पल कपाड़िया ने कैसे उन्हें परेशान किया। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। तो बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन उन्होंने लॉन्च की थी ABCL के नाम से, जिनमें ये अनाउंस किया गया था कि नए नए कलाकारों को मौका मिलेगा, उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा और उन्हें फिल्मों में चांस मिलेगा। और इसके तहत उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट भी किए, और उन्हीं में से एक फिल्म थी मृत्युदाता, जिसके नायक थे खुद अमिताभ बच्चन, और नायिका के तौर पर यानी अमिताभ के अपोजिट उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को साइन किया था। अमिताभ बच्चन इसमें लीड रोल में थे। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ये ABCL की मिसमैनेजमेंट की वजह से ABCL कंपनी तो चली नहीं, डूब गई। मृत्युदाता भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। ये अमिताभ बच्चन की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। ABCL की स्थापना के साथ ही अमिताभ के बुरे दिन शुरू हो गए। उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मृत्युदाता जब फिल्म पर्दे पर आई तो लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जिस भूमिका में थे, लोग अमिताभ बच्चन को इस भूमिका में नहीं देखना चाह रहे थे। फिल्म बुरी तरह से पिट गई, बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं कर पाई और ABCL को नुकसान हुआ। इस नुकसान के कारण अमिताभ बच्चन को काफ़ी सारी परेशानियां हुई। फिल्म के जो भी कलाकार थे, उनके पैसे कुछ ड्यू रह गए थे, वो अपने पैसे मांगने लगे, और इस तरह जो भी उनके लेनदार थे वो सब अमिताभ बच्चन को पैसे के लिए फोर्स करने लगे। कुछ लोग कोर्ट में जाने की धमकी भी देने लगे। ऐसे ही समय में डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें बार बार अपने पेमेंट की याद दिलाई। उनका भी कुछ बकाया था, लेकिन अमिताभ बच्चन उनसे यही कह रहे थे कि कुछ समय बाद मैं चुका दूंगा, और डिम्पल कपाड़िया बार बार उन्हें फ़ोन करती थी। इससे अमिताभ बच्चन को परेशानी होती थी, क्योंकि वो एक मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे थे। उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था, क्योंकि मार्केट में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोन हो चुका था और उनकी भरपाई उन्हें ही करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एक स्टेब्लिश आदमी जब बुरे दौर से गुजरता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। उन्हें लगता है कि उनके साख पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, और अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आ रहा था उस समय क्या किया जाए। और ऐसे में अगर कोई पैसे के लिए बार बार फोर्स करे, परेशान करे, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो किसी भी तरह से अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को निर्वाह नहीं कर पाते हैं। डिम्पल कपाड़िया ने बार बार फ़ोन करती थी। ये अमिताभ बच्चन को काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन डिम्पल कपाड़िया भी अगर अपने पैसे मांग रही थी तो वो अपनी जगह पर सही थी। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया ने जब देखा कि वो बार बार पैसे मांग रही है और उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अमिताभ बच्चन के घर में भेज दिया। 2013 में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके फिल्मी कैरियर में सबसे बुरा दौर वही था। जो पैसे उन्हें देने थे जिन लोगों के, वो लोग उनके दरवाजे पर आ जाते थे। कोई कोर्ट में जाने की धमकी देता था, कोई गाली गलौज करता था, और कोई उन पर भड़क जाता था। अमिताभ को इन सब का सामना करने में काफ़ी परेशानी होती थी, और ऐसे समय में ही डिम्पल कपाड़िया ने भी उनके साथ इसी तरह का सलूक किया था। अमिताभ बच्चन ने ये खुलकर तो नहीं बताया कि डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें गाली गलौज की, या उनके सेक्रेटरी जब उनके घर आए तो उन्होंने उनसे क्या कहा, लेकिन अमिताभ बच्चन का इशारा डिम्पल कपाड़िया की तरफ जरूर था। किसी तरह से उस समय अमिताभ बच्चन की दोस्ती
अमर सिंह से हुई, उनसे मुलाकात हुई और अमर सिंह ने उन्हें रिलायंस इंडस्ट्री के अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से उन्हें मिलाया और उनसे बातचीत कराई, तो उन्हें अंबानी फैमिली से कुछ सपोर्ट मिला और इसी के बाद केबीसी में उन्होंने एक प्रेजेंटर, एक होस्ट के तौर पर केबीसी की शुरुआत की और यहाँ पर उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिला और पैसे भी मिले और इन पैसों से अमिताभ बच्चन ने जो भी क्रेडिट उन पर थे, जो बकाया उन पर था, उनको चुकाया और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने अपनी सारी जो भी बकाए पैसे थे मार्केट में उनको उतारा। हाँ, ये अलग बात है कि केबीसी से उनको काफ़ी नुकसान हुआ, उनको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब लोग मेरे दरवाजे पर आते थे, मुझे धमकी देते थे और शायद कुछ लोग ये चाहते थे कि मेरी बिल्डिंग की कुर्की हो जाए, यानी कि जो उनका बंगला है प्रतीक्षा, वो किसी तरह से नीलाम हो जाए, लोग ये चाहते थे। तो खैर, अमिताभ बच्चन काफ़ी संघर्ष के बाद फिर से अपने ट्रैक पर आए और उन्होंने जो अपने पूरे दौर थे उन पर हिम्मत के साथ बढ़ते हुए उन पर विजय पाए, एक अच्छे अभिनेता और एक इंसान के रूप में अपने आप को फिर से पहचान दिलाने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।